डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर के तहत हम लोग चल रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो पार्ट 3 के तहत हम लोग रूल 1 जानेंगे, है ना। रूल 1 क्या है, सो ये देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला रूल क्या है कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने के बावजूद इनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसके पहले हम क्या बताए थे कल वाले वीडियो में कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद उनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कब? जब वाक्य से कल्पना या असंभव शर्त का भाव प्रकट हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तेरे पास चला जाता। तो देखिए यहाँ पर कल्पना ही कर रहे हैं। यदि मैं चिड़िया होता, ये तो कल्पना मात्र है, ये तो असंभव शर्त है कि हम चिड़िया बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम ऐसे करते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मैं क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन देखिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे देखिए, इफ, यदि कर इफ आई वर, इफ आई वाज या इफ आई एम नहीं होगा। यू वर क्या है, प्लूरल वर्ब है, और आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग करने जा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये रूल कहता है ना। कुछ परिस्थिति जब असंभव या कल्पना वाली जैसी बात आ जाए तो इसी हालत में सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है ना। तो इफ आई वर ए बर्ड, इसका अर्थ ही हुआ कि यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तेरे पर, तो आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़कर चला जाता था। यहाँ पर देख रहे हैं कि आई के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ है इस नियम के तहत, है कि नहीं। अब इधर भी देखिए, काश मैं एक राजा होता। देखिए तो ये भी कल्पना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आई विश, मतलब मैं कल्पना करता हूँ। काश आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए किंग। इसको दे चाहे नहीं दे, हम लोग यहीं पर दे देते हैं, यही ठीक रहेगा, है ना। मैं कल्पना करता हूँ कि काश मैं राजा होता। तो देखिए आई विश है, इसके आई के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी देखिए, इसी तरह वह ऐसा बोलती है मानो वह पागल हो। तो सी स्पीक्स, वह बोलती है, एज इफ मतलब मानो, सी वर मैड, सी वर ए मैड। देखिए सी के साथ हम लोग क्या सीखे थे अब तक कि सी के साथ या तो इज का प्रयोग होगा या वाज का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर सी के साथ वर्ब का प्रयोग हो रहा है। सी है सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन ये भी एक कल्पना है या असंभव जैसा है बात है कुछ, है ना। तो इसी हालत में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब वाक्यों में डिजायर, ब्लेस इत्यादि का भाव प्रकट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लिखना चाहिए था गॉड हेल्प्स यू, लेकिन गॉड हेल्प यू, है ना। लेकिन इसको इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि भगवान तेरी मदद करे। तो भगवान तेरी मदद करे तो क्या है, डिजायर है ना। एक ब्लेस आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस हर विथ ए सन, भगवान उसे एक पुत्र देने का आशीर्वाद दे, है ना। भगवान उसे एक पुत्र दे, तो ये क्या है, आशीर्वाद है। तो यहाँ पर ब्लेसेस होता चाहिए था वाक्य के अनुसार, लेकिन यहाँ ब्लेस ही होगा, है ना। जहाँ आप लोगों को तो पता है कि सब लोग कैसे लिखते हैं, ही राइट्स, वो लिखता है। तो उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए था गॉड हेल्प्स, गॉड ब्लेसेस, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ दूसरी बात है ना। यहाँ हेल्प्स या ब्लेसेस का प्रयोग गलत होगा। लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री दीर्घजीवी होवे, लंबे समय तक जिए। देखिए द प्राइम मिनिस्टर्स लिव्स इन दिल्ली, ये सूट करेगा क्योंकि लिव्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में लिव ही होगा, है ना। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, वी लीव, हम लोग रहते हैं, तो ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हुआ है कि नहीं। आई के शब्द होते हैं आई लीव, मैं रहता हूँ, है ना। कुछ परिस्थितियाँ हैं
जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लंबे समय तक जीवे यानी दीर्घजीवी होवे। तो ये देखिए ये सब में क्या झलक रहा है, आपका डिजायर, इच्छा या ब्लेस, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है ना, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। इसी तरह देखिए इसमें ध्यान दीजिए, नीड डेयर, नीड मतलब ज़रूरत है, डेयर मतलब कैसे हिम्मत कर लिया, इस टाइप में है। तो नीड डेयर के साथ भी यही रूल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही नीड्स होना चाहिए था, जैसे वो लिखते भी है ना, लेकिन नॉट के अर्थ में नीड नॉट, ही नीड्स नॉट गलत हो जाएगा, सी डेयर्स गलत हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसलिए ही नीड नॉट रन, उसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट से है, इसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ नीड्स नहीं होगा, ध्यान रखें। सी डेयर्स नॉट स्पीक लाइक दिस, ये गलत होगा। यहाँ सी डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, उसे इस तरह बोलने की हिम्मत उसमें नहीं होनी चाहिए, होती है ना, तो इस अर्थ में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात को समझ गए, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, तो फिर आगे आपको कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग अगले वाले वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग फिर अगला रूल सीखेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।